बिहार की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका अब निर्णायक हो चुकी है। राज्य में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्या के रूप में नहीं बल्कि प्रभाव के रूप में भी बढ़ी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। यह संकेत था कि महिलाएं अब सिर्फ परिवार के वोट नहीं देती बल्कि अपने मुद्दों, अनुभवों और अपेक्षाओं के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले रही हैं। आज जब 2025 के चुनावी माहौल की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है तो यह समझना आवश्यक है कि बिहार की महिला वोटर क्या चाहती है और आम जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है। महिला वोटर की प्राथमिकताएं, सुरक्षा, सम्मान और अवसर। बिहार की महिला वोटर सबसे पहले सुरक्षा और सम्मान चाहती है। घर से बाहर निकलने की आजादी, सड़क पर सुरक्षा, कार्यस्थल या विद्यालयों में उत्पीड़न से मुक्ति, ये बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर महिलाएं अब खुलकर सोचती और बोलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बालिका शिक्षा और विवाह की उम्र जैसे सामाजिक मुद्दे अभी भी चुनौती हैं, वहीं शहरी महिलाओं के लिए नौकरी, रोजगार और समान वेतन महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं से बेटियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे शिक्षा में सुधार हुआ। परंतु अब नई पीढ़ी की महिलाएं सिर्फ साइकिल या छात्रवृत्ति नहीं बल्कि रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता चाहती हैं। वे चाहती हैं कि सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़े, स्थानीय उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जाए और शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया जाए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया है। हजारों महिलाएं आज मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। यह अनुभव अब उन्हें राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की प्रेरणा दे रहा है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अब नेताओं के वादों को ध्यान से सुनता है, तुलना करता है और वोट देने से पहले सोचता है कि किस नीति से उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वे अब जाति या पुरुष उम्मीदवार की लोकप्रियता से ज्यादा विकास और स्थिरता को महत्व देती है। नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति का सबसे बड़ा समर्थन महिलाओं से मिला था। ग्रामीण महिलाएं कहती हैं कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई, घर की आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम अवैध शराब कारोबार, पुलिस भ्रष्टाचार और दुरुपयोग भी सामने आया है। अब महिलाएं चाहती हैं कि सरकार शराबबंदी को सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन के रूप में लागू करे, जिससे इसका असर स्थायी हो। बिहार की जनता, विशेषकर महिलाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर स्थिति से परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की कमी, मातृत्व सेवाओं की कमी और बच्चों के पोषण की समस्या अब प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं चाहती हैं कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधरे, शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहें और उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच आसान बने। महंगाई, खासकर रसोई गैस, खाद्य पदार्थ और बिजली बिल महिलाओं के लिए सीधा मुद्दा है। वे घर का बजट संभालती हैं, इसलिए महंगाई का असर सबसे पहले और गहराई से उन्हें महसूस होता है।